नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। साथियों, अपन लोग बीएससी बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम है उसके मॉडल पेपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं। अब तक जो पेपर हुए हैं आपने देखा होगा, उनमें भी जो पीछे अपनी 2 क्लासें हो चुकी हैं उनमें भी क्वेश्चन आए हैं। उम्मीद होती है कि आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन अपने को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो बिना वक्त जाया किए, क्योंकि एग्ज़ाम का समय है और बातें करने में अगर समय जाया करेंगे तो फिर आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं पे डिस्टर्ब होगी। तो इससे बेटर ये है कि अपन लोग अपने क्वेश्चन पे ध्यान दें और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर। और कौन से सब्जेक्ट का डिस्कस करेंगे? वो करेंगे अपन लोग बॉटनी का। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको। सेक्शन ए 10 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। सबसे आदिम आवर्त बीजी का नाम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद। सबसे आदिम आवर्त बीजी का क्या होता है, उसका नाम पूछा जा सकता है। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि दो जीवित आवर्त बीजी जीवाश्म पादपों के आपको नाम बताने हैं। अगला क्वेश्चन है लाइजिनोप्टेरिस का वर्गीकरण करना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम देख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लाइजिनोप्टेरिस का आपको क्या करना है? वर्गीकरण करना है। प्रिनियल्स क्या होते हैं? प्रिनिलियस क्या होते हैं आपको ये बताना है। ठीक है, आवर्त बीजी की आवर्त बीजी के बीज की विशेषता आपको बतलानी है कि जो आवर्त बीजी पादप होते हैं उनके जो बीज होते हैं उनमें क्या विशेषता होती है उनकी, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। साइकस में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्या कि साइकस पादप जो होता है उसकी जो जड़ें होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बीज प्रसुप्ति क्या होती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफिड्रा से कौन सी औषधि अपने को प्राप्त होती है। स्पर या कंट क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। संचरण उत्तक की परिभाषा क्या होती है, जो संचरण उत्तक होता है उसकी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। कहीं ना कहीं 1 नंबर की जो कोई ना कोई छोटी सी जो परिभाषा है वो आपसे पक्का पूछी जाएगी। और संचरण की हो सकती है, वो किसी और की भी हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सेक्शन ए के अंदर आपके 10 क्वेश्चन है। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं इसमें से। देखिए, आवर्त बीजी जीवाश्म पर टिप्पणी लिखनी है आपको। किस पे लिखनी है? आवर्त बीजी जीवाश्म पर आपको टिप्पणी लिखनी है। इसके अथवा में कोई क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिल सकता है कि आवर्त बीजी की उत्पत्ति और उद्विकास के ऊपर आपको इस पे टिप्पणी लिखनी है, यानी कि आपको इसके उद्विकास के बारे में बताना है। और यहाँ पे आवर्त बीजी जीवाश्म जो होता है उसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। अगला क्वेश्चन है ग्लोसोटेरिस का वर्गीकरण क्या है, वो आपको बताना है। उसका संक्षिप्त वर्णन करना है, उसका जो पूरा जो है वो आपको बताना है वो क्या होता है। और पेंटजाइलोन का सचित्र वर्णन करना है। ठीक है ना, कि पेंटजाइलोन क्या होता है उसका आपको डायग्राम बना के बताना है कि ये क्या है क्या नहीं है। वो सारी चीजें आपको पेपर में करनी है। साइकस की प्रवाल जड़ों का चित्र डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से वो जड़ें हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ है, वो आपको डायग्राम में दर्शाना है कि यहाँ पे ये चीज़ होती है। साइकस के जनन अंगों का वर्णन करना है, जो इसके जनन अंग होते हैं उनका आपको वर्णन करना है। इफिड्रा के नर या मादा शंकु की संरचना का वर्णन करना है। जो इफिड्रा है उसका नर या फिर मादा दोनों का आपको क्या करना है? वर्णन करना है, उसकी संरचना का वर्णन करना है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि पाइनस से प्राप्त होने वाले उत्पादों का वर्णन करो। जो पाइनस होता है उसे कौन कौन से प्रोडक्ट अपने को मिलते हैं वो आपको बताना है। लेयरिंग क्या होती है? पादप प्रवर्धन के लिए इसकी जो विधियां हैं, उसके जितने मेथड हैं वो सारे के सारे आपको बताने हैं। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बीजों में किस पारिस्थितिकी मतलब किस प्रकार की पारिस्थितिकी उनको चाहिए, उनके अनुकूल कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे आपको बतानी है। फिर आ गया आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी देखो, बड़े क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। बीज स्वभाव के आधार पर पादप में किस प्रकार यानी किस उद्विकास को समझाइए, यानी कि किस प्रकार से उसका उद्विकास होता है। बीज स्वभाव के आधार पर यानी कि बीजों की जो कैटेगरी होती है उसके अकॉर्डिंग इसके क्या क्या उद्विकास किस प्रकार से इसका उद्विकास हो सकता है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है पादपों में किस आकारिकी विविधता पर, यानी कि पादपों की जो आकारिकी विविधता होती है उसके ऊपर आपको पूरा का पूरा विस्तृत चर्चा करनी है, पूरा निबंध लिखना है। ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है साइकस में जनन प्रक्रिया का विस्तारित विवरण। साइकस में किस प्रकार से जनन क्रिया होती है। साइकस के ऊपर छोटे क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बता ही दिए हैं। ये एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। पाइनस का भी एक छोटा क्वेश्चन आपको मैंने ऊपर बताया था। पाइनस की नीडल का नामांकित चित्र बनाना है। पाइनस की जो नीडल होती है उसका पूरा डायग्राम बनाना है, कहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं वो सारी आपको दर्शानी है। पादपों में बीज प्रकीर्णन की जो विधियां होती हैं वो आपको बतानी है। तो इस प्रकार से आपके तीनों सेक्शन थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे हैं वो आप आराम से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सबका। ठीक है ना। धीरे से स्क्रीनशॉट लेना, आराम से पढ़ना और अपने एग्जाम की तैयारी में आप आराम से बहुत अच्छा करेंगे। ये सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है, बॉटनी का है। ठीक है ना। तो आराम से आप पढ़िए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।